धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी आकाश इंसा मुक्तसर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर वीके दादा इंसा दिल्ली से भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ ना उठाया। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ ना उठाया। मौका सुनहरी मिला, मौका सुनहरी मिला, तूने विषयों में गवाया। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ ना उठाया। जैसा नहीं है कोई, मौका दिया प्रभु ने, जागे आत्मा जो सोई। दी खुद मुख त्यागी, बंदा समझ न पाया। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ न उठाया। देवी देवते हैं तरसे मानस जन्म के लिए। इसमें मिलेगी मुक्ति, प्रभु ने वचन थे किए। कुछ कदर ना तू जानी, घासों के समय गवाया। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ ना उठाया। पीछे लग के हुआ जाए बर्बाद। झूठ ही ये दिखाएं जैसा होए ख्वाब। इनसे तू बच ना पाएगा, घर नाम ना थे आया। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ ना उठाया। नाम जी सुनाए बंदे तू हो संभाल। नाम जप के मुक्ति मिल दे, प्रभु से हो विशाल। दासन दास पुकारे, दासन दास पुकारे, सुन ले क्यों समय गवाया। मानस जन्म मिला है,
कोई लाभ ना उठाया। मौका सुनहरी मिला, मौका सुनहरी मिला, तूने विषयों में गवाया। मानस जन्म मिला है, कोई लाभ ना उठाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पद्म श्री प्रोफेसर डॉक्टर वी के दादा इंसान दिल्ली से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस नाम कलिया सहारा, जिस नाम कलिया सहारा, उसे काल बलि ने न मारा। भव सागर ये गहरा भारा, बिन मांझी न मिलता किनारा। सागर ये गहरा भारा, बिन मांझी न मिलता किनारा। नाम कलिया सहारा। काम नाए चाहे तू कितना भी खप खप के मर उजी हो। जिस नाम का लिया सहारा, कर्म धर्म सब बंधन बेड़ी, लोहे की हो या सोने की हो। जन्म मरण के चक्कर ना काटे, नरक में हो या स्वर्ग में हो उजी हो। इस नाम कलिया सहारा। सागर तो होता है पानी का भरा, संसार सागर है वैसे भरा। माया की पड़ रही घुमन घेरी, नाम जहाज चढ़ा सो तरा उजी हो। इस नाम कलिया सहारा।
सहारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे याद रहे। खत्म हो रहा खर्च तेरा, कर ले उठ के वणज व्यापार कोई। ये वक्त है माल खरीदन का, तुझे आती नहीं विचार कोई। एक बार जडेरा कूच कर गए, फिर आते न दूजी बार कोई। जब माल खरीद ले बिसन दास, मानस जन्म का नहीं एतबार कोई। जब माल खरीद ले बिसन दास, मानस जन्म का नहीं एतबार कोई। किस्मत तुम्हारे हाथ है, जी चाहे तो कर्म करो। किस्मत तुम्हारे हाथ है, जी चाहे तो कर्म करो। अज भय का गहरा सागर है, अज भय का गहरा सागर है। जो मरे जाए तरा करे, किस्मत तुम्हारे हाथ है, जी चाहे तो कर्म करे। दुर्लभ तुझको जन्म मिला है, दुर्लभ तुझको जन्म मिला है। प्रभु मिलने की बारी है, ये प्रभु मिलने की बारी है, ये प्रभु मिलने की बारी है। ये प्रभु मिलने की बारी है, ये प्रभु मिलने की बारी है। काम किया और खाया पिया, काम किया और खाया पिया, तो कर रात गुजारी है, अज तो कर रात गुजारी है, अज तो कर रात गुजारी है। पशुओं से भी दूर गए, कुछ तो मन में शर्म करो। अज भय का गहरा सागर है, तो मरो जय तरा करो। किस्मत तुम्हारे हाथ है, अकल बुद्धि दी मालिक ने, अज अकल बुद्धि दी मालिक ने। पर काम न उससे लेते हो जी, काम न उससे लेते हो, पर काम न उससे लेते हो। पर काम न उससे लेते हो। अज विषय विकारों के खाते में, विषय विकारों के खाते में कहने कर देते हो जी, बेकहने कर देते हो। अज बेकहने कर देते हो। अच्छा काम न कर सको तो विषय बाजार न कर करे। अज तुम्हारे हाथ है, जी चाहे तो कर्म करे। लोहे की, अज लोहे की या लोहे की बेड़ी
तो आखिर बेड़ी है, बेड़ी तो आखिर बेड़ी है। जिस युक्ति से बंधन छूटे, जिस युक्ति से बंधन छूटे, ऐसी युक्ति केड़ी है, अज ऐसी युक्ति केड़ी, अज ऐसी युक्ति केड़ी है। काल चक्कर से बच नहीं सकते, पाप करो चाहे धर्म करो, बस तुम्हारी बात है, जी चाहे तो कर्म करो। अज ऐसा गहरा सागर है, जो करो चाहे धर्म करो। सब चूनों से उत्तम जूनी, सब चूनों से उत्तम जूनी, मिली तुम्हें सरदारी है, अज मिली तुम्हें सरदारी है, अज मिली तुम्हें, अज मिली तुम्हें सरदारी है, अज मिली तुम्हें सरदारी है। और जून 84 सभी गुलाम है, जून 84 सभी गुलाम, और तुझको दी मुख्तारी है, अज तुझको दी मुख्तारी है, अज तुझको दी मुख्तारी है। क्या सतनाम जी बात सुनाई, क्या सतनाम जी बात सुनाई, इसमें क्या कोई कर्म करे, इसमें तुम्हारे हाथ है, जी चाहे तो कर्म करे। अज बहता गहरा सागर है, तू करो चाहे तरा करो, किस्मत तुम्हारे हाथ है, जी चाहे तो। धन सतगुरु तेरी आस। मालिक के साजनवाजी प्यारे सत्संग जियो, सच्चे दादा रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल, है कट जाए नाम से 84 का फेरा। जिस नाम गया मिल काली नाम से काम का नहीं, काम का नहीं, बंदे बिना अधिकारी नाम का नहीं। सूरज के साथ होता है जैसे जिसमें जिस नाम गया मिल। मानस जन्म बड़ी देर से पाया, देर से पाया है चक्कर 84 लाख जून में लगाया है। बहुत लंबा जन्म मरण का ये फेरा, जिस नाम गया मिल। जन्म भूल गया,
गया काम अपना, काम अपना। देख देख खुश हो रहा सपना, आंख खोली कुछ ना रहा फिर यहाँ तेरा। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल, है कट जाए नाम से 84 का फेरा। माया ने देखो जाल में लिया है फसा, है फसा। बहन भाई देख परिवार को हंसा, साथ न जाए कोई के तजने मेरा। जिस नाम गया मिल, साथी सच्चा नाम जी, नाम जी साथ जाएगा, साथ जाएगा। भीड़ बढ़े या नाम ही छुड़ाएगा, जब काल जमदूत तुझे पाएंगे मेरा। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल, है कट जाए नाम से 84 का फेरा। ढूंढता है जिसको तू मस्जिद मंदिर, शरीर तेरा हरि का सच्चा मंदिर। इसी में बताए राम का है बसेरा। जिस नाम गया मिल, शासत नाम जी, शासत नाम जी। नाम को दया, नाम को दया। नाम की है धुन अंदर हो रही सदा, सुन ना सके मन का लगा हुआ है पहरा। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल, है कट जाए नाम से 84 का फेरा। है कट जाए नाम से 84 का फेरा। धन धन से तेरा ही आस। तो अभी आपने सुना सच्चे रहबर दाता ने फरमाया, जिस नाम गया मिल कमल गया खिल, है कट जाए नाम से 84 का फेरा। जिसको नाम मिल जाता है बहुत भाग्यशाली जी। पिछले जन्मों के अच्छे कर्म जो इस कलयुग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से जी जुड़ जाता है। आज का टाइम, आज का समय काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में डूबे हुए लोगों का, पगलाए हुए लोगों का
भयानक कलयुग है। यहां पे लोग इन साथों के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। काम वासना, कामी कीड़े हैं, हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच, भली सोच तो दिलो दिमाग में आती ही नहीं। कोई रिश्ता नाता सही नहीं लगता, हर रिश्ता नाता गिरता जा रहा है। इंसान खामी कीड़ा बनता जा रहा है। क्रोध, बात बात पे गुस्सा आना, बिना वजह बेवजह किसी को राम राम बुलाओ, किसी को सलाम एकम कहो, सत श्री अकाल कहो। बड़े महानगरों में देखा गया, इसी पे लोग भड़क उठते हैं, क्योंकि आत्मिक कमजोरी है। जब तक सुमरण नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे, आत्मा कमजोर बनी रहती है। और अगर आत्मा कमजोर है तो किसी की जरा सी बात भी सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों को राम राम बोलो या कुछ भी कहो, वो कहते क्या लेना है, क्या चाहिए, इसका मतलब आपसे कुछ लेना है तो ही राम राम बोला है। तो इस तरह गुस्सा, सातवें आसमान का तो पता नहीं, पर नाक से नीचे उतर के मुंह पे ही रहता है। बड़ा बुरा हाल है, कोई पता नहीं कब इंसान कौन सा भड़क जाए। तो इस कलयुग में फिर नंबर आता है मोह ममता का। मोह ममता में भी लोग बुरी तरह से डूबे हुए हैं। अपनी औलाद के लिए बहन भाई, मां बाप, पिता, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं, इनमें आंखें मूंद के बुरी तरह से पगला जाना, कोई परवाह ना करना, ना संतों की बात सुनना, ना महापुरुषों की बात सुनना। आज घोर कलयुग है और इसमें लोग मोह ममता में अंधे हो चुके हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है जो कहते हैं मेरा मालिक सब कुछ, पर जब कोई मोह ममता की बात आई, अपने बेटे बेटी, पति पत्नी, मां बाप की बात आती है, तो इंसान का सारा मालिक का प्यार धरा धराया रह जाता है। उसे लगता नहीं मेरी औलाद झूठ नहीं हो सकता। ये कलयुग है। यहां पे बाल बच्चों के लिए कमाओ गलत नहीं है, पर अनदेखी कर दो, उनके लिए पगला जाओ, ये मोह ममता में अंधे होना है। फिर है लोभ लालच। लोभ लालच तो आज तूफान की तरह छाया हुआ है, विकराल रूप धारण कर रखा है। जरा जरा से पैसे के लिए लोग बिकाऊ बैठे हैं, जिसको मर्जी जब मर्जी खरीद लो। हकीकत है, ये झूठ नहीं है। संसार में जो लगते हैं कि ये मालिक के प्यारे होंगे, वो ही खरीदा हुआ निकलता है। ऐसा हमने देखा कि ये तो वही मालिक का प्यारा है, ये तो मालिक की मोहब्बत में डूबा हुआ है, पर पता तब चलता है जब लोगों से ठगी मार के चलता बनता है। तो भाई मालिक का प्यारा तो वही है जो आखिर तक मालिक से ओढ़ निभा जाए, क्योंकि इस क्या भरोसा कब लोभ लालच में पड़ जाए, कब गुमराह हो जाए और अपने सारे गुनाह छुपा के दूसरों को बुरा कहने लग जाए। और इसके बाद अहंकार है, ये भी बहुत तरह का, अच्छी पढ़ाई का, ऊंची जात का, ऊंचे धर्म का, या अपनी अकल का। तो इस अहंकार में भी लोग डूबते जा रहे हैं। अहंकार में भी ऐसा अहंकार जब सिर चढ़ के बोलते तो अहंकार को मार पड़ती है। रावण ने अहंकार किया, सब कुछ लुटा लिया। फिर आती है माया की बारी, और माया तो गजब है। छोटे से लेके बड़ा, इंसान से लेके कीड़ी, और कीड़ी से ले चींटी से लेके हाथी, हर कोई माया में बंधे हुए हैं। माया के बहुत से रूप हैं। स्त्री पुरुष जब ज्यादा कामी या धीर नजर आते हैं, बेचैन नजर आते हैं, तो माया का ही रूप बन जाते हैं। इसके अलावा धन दौलत, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, ये सब दिखने वाले रूप है माया के। एक माया का अप्रत्यक्ष रूप है जो दिखता नहीं, पर दुनिया में जो सच है उसको कन्वर्ट करके झूठ दिखाता है, और जो झूठ है उसे सच दिखाता है। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में
ये फरमाया हमारे संत महापुरुषों ने कि जो देखते हो सब नाशवान है, तबाहकारी है, फनाकारी है, सिवाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के। उसका नाम और वो मालिक एक ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होते, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। उसके अलावा सब कुछ तबाहकारी फनाकारी है, लेकिन लोग फिर भी पगलाए हुए हैं, पागल हो गए हैं, दुनियावी साजो सामान के पगला गए हैं। दुनियावी साजो सामान से माया ने ऐसा जाल बिछाया कि मालिक का नाम और मालिक झूठ नजर आता है और बाकी दुनियावी सारा साजो सामान सच नजर आता है। ये मेरा, उसे अपना बना लूं, वो अपना बना लूं, यूं करते करते लोग माया के पगलाए हुए पगला जाते हैं, मालिक को भूल जाते हैं। फिर एक काल का और बहुत बड़ा हथियार वो है मन, जो इन सब का सरदार है, इन छयों का मुखिया कह लें, सरदार कह लें, लीडर कह लें, एक ही बात है। इंसान बैठा कहीं और होता है, दिखावा कुछ और चल रहा होता है, अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है। दिखने में लगता है ये तो भक्त जी हैं, अभी अभी टपके हैं, ऐसा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता, पर अंदर छल कपट शातिराना चालें बड़ी चलती हैं। बैठा कहीं और, दिखावा कुछ और, दिखता कुछ और, करता कुछ और, ये आज आम लोगों की बात है। मन, बेपरवाह जी ने फरमाया, पैड़ा मन बदली बन छाया, भूल गया गुरु दी गली। कि मैं गुरु के रास्ते पे चलना भूल गया, उसने जो बताया वो मार्ग में भूल गया। ऐसा मन काली घटाओं की तरह छा गया, मुझे सब कुछ भुला दिया। हे मेरे राम, हे मेरे स्वामी, तू रहमत कर। मन जैसी ताकत दुनिया में अगर कोई काल महाकाल को छोड़ दे, दयाल रूह को छोड़ दे, तो और कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो नेगेटिव ख्याल देती रहती है। झट में किसी की भी बात सुननी है, उसको झट से कन्वर्शन करना, झट से बदल देना, बुरी सोच में ले जाना, बाल की खाल खींचना और बस इसी ताक में रहना मन का काम है कि कब कोई मौका मिल जाए और वो बहाना बनाए और दुनिया में उसको गुमराह कर दे, उसको फंसा दे। ऐसे काल के ओछे बार चलते रहते हैं, पर बचते वही हैं जिनको मालिक से प्यार है, मालिक का नाम लिया हुआ है, उसका सुमरन सेवा जितना कभी कर पाए करते हैं, वही मालिक के प्यारे बनते हैं। और उन पे काल ही जब दांव नहीं जला सकता तो मन की तो क्या बिसात। सो लगातार सुमरण करने से मन को रोका जा सकता है। कहीं शाह सतनाम जी नाम को दया, तो मुर्शिद कामिल यही फरमा रहे हैं, नाम जपो भाई, नाम जपो भाई, नाम जपो। कहें शास्त्र नाम जी नाम को दया, नाम की ये धुन अंदर हो रही सदा, सुन ना सके मन का लगा हुआ है पहरा। कि मन जालिम का पहरा लग गया, कानों में मोहरें लग गई, मालिक की बात अच्छी नहीं लगती, मन मते बातें अच्छी लगती हैं, मन मते चलता है और मन इंसान को गुमराह करके नरकों में डाल देता है। सो भाई सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, तभी मन से बचा जा सकता है, तभी मन की छुट्टी होती है, वरना मन छा जाता है। सात संगत सिडनी ऑस्ट्रेलिया लाइव में प्यारे प्यारे सात संगत सिडनी कल बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के अवतार माँ की खुशी में पौधारोपण कर रही सात संगत के लिए लंगर दाड़ा हलवा है, प्रसाद बना दी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, अच्छी काम कर रहे हो, मालिक खुशियां दे। रूपिंदर इंसा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया प्यारे प्यारे बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार माँ की खुशी में कल नाम चर्चा है जी, ड्राई फ्रूट प्रसाद बना दीजिए। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे। शासन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया शासन मेलबोर्न कल बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के अवतार माँ की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही, केले हैं, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया और हिम्मत से आगे बढ़ो, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। हरजिंदर सिंह इंसान स्कॉटलैंड यूके प्यारे पिताजी आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दिन के मध्य बैंक में 7,420 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं जी। सो बेटा घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद। विदेशों से आए सुरजीत कौर गुरमेल सिंह टोरंटो कनाडा और प्यारे पिताजी आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दिन के मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। सो खड़े हो जाएं बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा में मन लगे, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद।
बैठ जाएं। नरेंद्र इंसान लतीना इटली से मजलिस में बैठे खड़े हो जाएं। प्यारे पिताजी, आज मेरी पहली मैरिज एनिवर्सरी है, इसी खुशी में ब्लड डोनेट किया है। दिंदु के मध्य बैंक में 7,770 रुपये जमा करवा दी हैं जी। हाँ जी बेटा, आशीर्वाद। सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लीजिए बेटा, बैठ जाए। विदेश वापिस जाना है अनिल कुमार, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। दिंदु के मध्य बैंक में 11,000 रुपये जमा करवाए हैं जी। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना, सुमन करना, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं, आशीर्वाद। और वापिस जाने वाले विदेश गुरप्रीत कौर इंसा व बेटा साहिब अनमोल, नरेंद्र इंसा और सुरेंद्र सिंह इंसा। तो सबको आशीर्वाद बेटा, MSG एडम में मिल लेना, प्रसाद लेके जाना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना कुलविंदर सिंह इंसा, तरसीम इंसा, जगरूप सिंह इंसा, नवजोत सिंह इंसा, मनदीप कौर इंसा। आप बेटा बचनों में पक्की रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। और MSG एडम में मिलके जाना, आशीर्वाद, प्रसाद लेना, आशीर्वाद जी। बैठ जाए बेटा। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्सिंग का प्रसाद लेने वाले बेरगामो इटली से हैप्पी इंसा व 42 भाई 21 बहनें खड़े हो जाएं। बंगीदास का प्रसाद लेना है 1 भाई, यूथ फेडरेशन का प्रसाद लेना 13 भाई, इंसानियत की सेवा महाबयान के फार्म भरने वाले 104 भाई 149 बहनें। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिसके बच्चे सेवा करते हैं। सो प्रसाद लेना, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। घर जाने की आज्ञा चाहते हैं लेने वाले हैं जी। 8 से 60 दिन वाले खड़े हो जाएं। बला कमोपुरा और करनाल से 20 सेवादार 7 दिन की सेवा, JCB मशीन के साथ 8 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोली में डाले, घरों में खुशियां दे और सब परिवारों को कहना भी देने आशीर्वाद भेजा, मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। बीमार में बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लेना। और जितनी बार दवाई लेने पहले आधे घंटा नाम जपना। कैंसर लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। और भाई यहाँ अपने हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज फ्री है, पर जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना है। खाने पीने की अनजाने में गलती होगी, वे साथ संगत बैठी बैठी नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो साथ संगत खड़ी हो जाए। 3 परहेजों में गलती हो गई, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ, मालिक से आपको माफी दिलवानी है। जल्दी से खड़े हो जाइए, बाद में खड़े नहीं होना होता, अभी खड़े हो जाओ। जो बाद में खड़ा होता है उसकी माफी कबूल नहीं होती मालिक की दरगाह में। अभी खड़े हो जाओ जल्दी से और खड़े रहो। तो आपके लिए मालिक से आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद। खड़े रहना है जी, अभी खड़े रहो। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे। बैठ जाएं जी। बचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सो बैठ जाएं, क्योंकि खुशियां पीछे चली जाती हैं। अब आपने सच्चे दिल से तौबा की है, सुमन करना, मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। नाम शब्द बोला, दर्शन होते बता दिए, बच्चे नहीं माने दरबदर हुए, संभलेंगे एकता की सेवा पर नहीं आए, नारा लगाया था पूरा नहीं किया, दरबदर हुए, पौधे तोड़े, लौकिस गुमो, अश्लीलता देखी, निंदा की, अपशब्द बोले, नामे दोबारा बैठे, जी बत्तिया की। सो कोई भी गलती दोहराना नहीं, और अगर गलती की है तो नारा लगाएं, सुमन करें, मालिक रहमत करेंगे, लगातार सुमन करें। जो सेवादार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की अवतार मां की खुशी में आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए दिंदु के मध्य में बैंक में माली समिति की बहनें 32,000 रुपए तथा 16 भाई बहन दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे, खड़े हो जाएंगे। तो बेटा मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं, मालिक से और प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे। सो नारा लगा के व्रत अगर रखा है तो खोल लें, और मालिक खुशियां बख्शे, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसद जूडो टीम ने स्कूल नेशनल में 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जी। खड़े हो जाएं। कि बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने सब जूनियर कैडेट नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, खड़े हो जाएं। जूडो के 7 खिलाड़ियों ने जूनियर सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के ट्रायल देने जाना है। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीता है जी बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। और आगे बढ़िए, टैलेंट दिखाइए, बचनों पे रहिए, सुमन करती रहिए, मालिक साथ है बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद,
प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद, बैठ जाए। पहली बार आए हैं जी यहाँ गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो, बठिंडा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी डायरेक्टर, अमित टुटेजा प्रिंसिपल और गुरप्रीत सिंह पीआरओ। मानव भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिसार से डॉक्टर सीपी गुप्ता चेयरमैन, डॉक्टर सीमा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर सुरजीत जैन डायरेक्टर, श्रीमती गीता बेनीवाल प्रिंसिपल। बहुत बहुत स्वागत जी आपका। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं। सो मालिक आप सबको खुशियां बख्शे और भगवान करे कि आप और नेकी भलाई के कामों में तरक्की करें। सो प्रसाद ले लीजिएगा। आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। हाँ, बैठ जाइए। आशीर्वाद जी, स्वागत, प्रसाद ले लीजिएगा। आशीर्वाद। यूथ वीरांगनाएं कल हाजिर 710 बहनें और नया प्रसाद लेने वाली 239, जिनमें ब्लॉक जिम्मेवार 35, जिला जिम्मेवार 4 और महादानों का महादान के फार्म भरने वाली 125 बहनें। आप जो की तंदुरुस्ती कामना करते 37,770 रुपये बैंक में जमा करवाते खड़े हो जाएं। ये यूथ वीरांगने वो बहनें हैं जो पूरे देश में अलख जगाए हुए हैं, बुराइयों के खिलाफ रैलियां निकालती हैं। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में आप लोग आगे बढ़े, घरों में खुशियां। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद, शाबाश बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। लोग कहते हैं बेटियां ऐसी होती हैं, पर बेटियां बेटों से कम नहीं है और पूरे देश में अलख, पूरी दुनिया में अलख जगाए हुए वैश्यावृत्ति के खिलाफ, किन्नर उद्धार के लिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशों के खिलाफ गांव गांव में जा जाके रैलियां करती। शाबाश बेटा, धन्य। माँ बाप को आपने करा दिया तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। सो बेटियां कम नहीं है, पर बात यह है कि अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छी शिक्षा, तो बेटा बेटी दोनों नाम रोशन कर सकते हैं जी। तो आज दिनांक 26/11/2011 को शास्त्राम जी धाम सिरसा में शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग सिरसा द्वारा 51वां जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 641 मरीजों की जांच की गई, उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई, दांतों के 23 मरीजों का मुफ्त में इलाज भी किया गया। इस कैंप में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, 25 मेंबर, यूथ वेलफेयर फेडरेशन पानीपत, बटरलॉइन ब्लॉक, लिटिल रोजी ब्लॉक, शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग और विभिन्न समितियों के सेवादारों ने सेवा की। सबको मालिक बहुत खुशियां बख्शे, सेवा से मन लगे। प्रसाद ले लीजिएगा। मेरी जिंदगी मेरी दौलत बहार है तू, हर नजर से देखो मेरा इंतजार है तू, खूब खाया पिया करो सोने सतगुरु, हम सबका दिलदार और प्यार है तू। शास्त्राम जी धाम चौथी शिफ्ट लंगर बनाने वाली बहनें आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए अवतार माह की खुशी में 50,000 रुपए दिंदू की मदद में बैंक में जमा करवा दिए हैं और आज व्रत भी रखा है। खड़ी हो जाएं वो बहनें। सभी बहनें कुछ पर्ण ले रही हैं जी। हर शिफ्ट में आप जी की तंदुरुस्ती के लिए सभी बहनें एक दिन का व्रत रखा करेंगी जी। वाह जी। हर शिफ्ट में रोजाना आधा घंटा सुमन किया करेंगे। शाबाश। सभी बहनें शिफ्ट के दौरान लंगर घर की सफाई पूरी लगन से किया करेंगे। वाह जी। तू ही साडी भुख ते तू ही साडी प्यास जी, तू ही सानू खासा तो भी खास जी, ओढ़ निभाती दाता साडी, एहो मंग ते एहो है आस जी। आशीर्वाद बेटा, शाबाश। और इन्होंने एक सुंदर सा कार्ड बनाया है जी अपने हिसाब से। आशीर्वाद, खड़े रहना है जी। एक और कार्ड आया है। आया अवतार माह लेकर शाह मस्तान जी, रूह हर्षाई साथ मुस्कान जी, रूहें गाहें तेरा ही गुणगान जी, मुबारक हो आपको जन्मदाता महान जी। एड्रेस विधि की न थी कोई पहचान जी, जामे इंसान चलाकर किया मानवता पर एहसान जी, साथ ही बढ़ाई समिति की शान जी और दे दी हमें पहचान जी। ये खड़े हो जाएं सेवादार भाई। अवतार माँ की खुशी में एड्रेस समिति जामे इंसान पंजीकरण फॉर्म वाली, फोटो खींचने वाले, लॉकेट बदलने वाले, लॉकेट लेमिनेशन में नए लॉकेट बांटने वाले सेवादार बहनों ने 11,770 रुपए शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग की भलाई फंड में बैंक में जमा करवा दिए हैं जी। और आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते बहनों ने व्रत भी रखा है और कुछ बहनों ने निर्जल व्रत भी रखा है जी। सो एक सुंदर सा कार्ड इन बहनों ने भी बनाया है जी अपने हिसाब से। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो बेटा जो भी तन मन धन से आप दीन दुखियों की मदद करते हैं और जिस भावना के तहत आप आगे बढ़ते हैं, व्रत का वो पैसा आप दिन किसी भी भूखे को खाना खिला के पूरा करते हैं तो मालिक जरूर खुशियां बख्शता है। सो नारा लगा के समय के अनुसार व्रत खोल लीजिए और सेवा सुमन सत्संग में मन लगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। और ये प्रसाद बन गया जो लेके आए आप जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं। पहले परिवार दिंदू की मध्य बैंक में 7770 रुपए जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 11 मेंबर शादी की खुशी में मरणोपरांत
नेत्रदान का पर्ण करें सो नेत्रदान महादान आशीर्वाद। और 9 मेंबर शरीरदान का पर्ण करें सो शरीरदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम कमल इंसा पुत्र चंद्र प्रकाश इंसा जी के निवासी कैलरम जिला कैथल हरियाणा। लड़की का नाम परमजीत इंसा पुत्री बलदेव सिंह इंसा जी के निवासी हरिगढ़ किशन किगन जिला कैथल हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाला जी। आशा बेटा और ये दोनों बच्चे शास्त्र नाम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। उसी वर्दी को शादी का तोहफा समझती है पहना। सो आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 12,877 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 11 मेंबर मनोमराद नेत्रदान का पर्ण करें सो नेत्रदान महादान आशीर्वाद। और 7 मेंबर मनोमराद शरीरदान का पर्ण करें सो शरीरदान महादान। प्यारी साथ संगत जियो, आपने कभी सुना है शादी के दिन कोई कहे कि मैं मरने के बाद आंखें दान करूंगा, वो भी शादी वाला जोड़ा और सारा परिवार? कभी सुना है कि शादी के दिन लोग खून दान करें और शादी के दिन मरणोपरांत शरीर दान करें? नहीं सुना तो यहां की सुनिए। रोजाना नौजवान यहां सभी धर्मों के ऐसा बेमिसाल कार्य कर रहे हैं जो अपने आप में बेमिसाल है। जी बिल्कुल, समाज में आप देखते हैं शादी के दिन लड़ाई होती है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, झगड़ा होता है, खाना पीना नाचना कूदना, दैट्स ऑल। लेकिन ये अपने आप में बेमिसाल काम यहां नौजवान करते हैं। तो शादी वाले लड़की का नाम है राजेश इंसा पुत्र मोहनलाल जी का निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की का नाम अनु इंसा पुत्री ओम प्रकाश इंसा जी के निवासी MSG कॉम्प्लेक्स सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। और ये गुड़िया शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है जी। सो आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों मत करना नहीं बोलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, ऐसे 4 परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाएं। सभी ने नाम लिया था। एक का शरीर दान हुआ है, शरीर दान महादान आशीर्वाद। फजूल खर्ची की बजाय एक परिवार उनकी याद में 5100 रुपए जमा करवाते बैंक में आशीर्वाद। और एक परिवार के 5 सदस्यों ने आज ही खूनदान किया है, सो खूनदान महादान आशीर्वाद। और एक परिवार अस्थियां लेके आया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके या तो खुद का खेते गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा। सो आपका नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। और साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आए तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना यार दोस्त जो नशेड़ी उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाद में प्रसाद ले लेना है। साथ संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बचे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आया कि आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए आशीर्वाद। खड़े होने को नहीं कहा बीबा, बैठो। हम तो बैठे बैठे बोला आपको आशीर्वाद। सामान नीचे कर लें। तो कुछ बीकानेर की कुछ एक बातें 5-7 मिनट आप लेना चाहें भाई सुना दीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा डॉक्टर आदित्य इंसान जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप जी का नाम हुआ हर जुबां पर, ऐसी रहमत बरसी बीकानेर, गायब हुए 4 घंटे में सदियों की गंदगी के ढेर। तो वाकई पिताजी की अपार दया मेहर से हर जगह की तरह, दिल्ली जयपुर की तरह बीकानेर में भी बल्ले बल्ले हुई, चारों ओर जय जयकार हुई। और बहुत कम शब्दों में कुछ ऐसे विचार बता रहा हूं। ऐसे लोग जो पहली बार आए थे, जिन्होंने पहली बार पिताजी के दर्शन किए थे, उन्होंने पिताजी के दर्शन करके क्या कहा। एक मीडिया कर्मी थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी के चेहरे पर इतना नूर है कि मैं अपनी नजरें उनसे हटा ही नहीं पाया और ऐसा दिल कर रहा है कि उनको देखता ही जाऊं। और एक मीडिया कर्मी ने जब दर्शन किए और वचन सुने तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के औरा में आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। वाकई ये इसी दुनिया में दूसरी दुनिया है और मैं अपना गुर्दा दान करना चाहती हूं। वो एक बहन थी। एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी ने कहा, आज गुरुजी के दर्शन करके और वचन सुन के मैं उनका अनुयायी हो गया हूं। एक और मीडिया कर्मी थी जो महिला थी, उन्होंने कहा उनको काफी सिरदर्द था और काफी वो परेशान थी। जब पिताजी के दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के दर्शन करते ही मेरा सिरदर्द ठीक हो गया है। वाकई गुरुजी दिव्य हैं। और जब देखा कि डेरे में सेवा चल रही है तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहां आश्रम बनाने की सेवा में जुट जाऊं। एक मेडिकल कॉलेज के बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने नामदान नहीं लिया, ना उन्होंने सत्संग सुना और नाम के समय थोड़ा लेट पहुंचे और अंदर नहीं जा पाए। तो जैसे ही वो आश्रम से दर्शन करके प्रसाद लेके पिताजी से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी साक्षात भगवान हैं और यहां जो आश्रम में इनके चरण पड़े हैं, यहां पे एक बहुत बड़ा नगर बस जाएगा। हमें तो साथ संगत जी वहां पे अभी टीले नजर आ रहे थे, पता नहीं उसको बहुत बड़ा शहर कहां से नजर आ गया, ये तो पिताजी जाने। ऐसे ही एक सज्जन, रमेश पारेख नाम के सज्जन ने कहा कि गुरुजी की ऐसी कृपा है कि किसी को किसी चीज की कोई परवाह नहीं, भगवान ऐसे कार्यकर्ताओं को हिम्मत दे। हम भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ जुड़ें और हमने सीखा है, गुरुजी से सीखा है कि हम भी अपने हाथों से खुद अपना काम करें। एक बीकानेर के मूल निवासी थे, उन्होंने कहा कि बीकानेर को साफ देखकर लग रहा है कि यह बीकानेर है ही नहीं, हम कहीं और आ गए हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े एक व्यक्ति जो एक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी से मिलकर और सुनकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैंने अपने 37 वर्ष के जीवन काल में बीकानेर की ऐसी सफाई नहीं देखी। कई और लोगों का कहना था, एक पूनिया जी थे, रामदीन पूनिया, उन्होंने कहा कि जो लोग जिस तरह से भावना से और टीम वर्क से काम कर रहे थे, वाकई लोगों ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने देखा नहीं कि वो काम उनके लायक है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने देखा, उन्होंने खुद कहा कि कई नवविवाहित दुल्हनें थी जिनके हाथों की मेहंदी रची हुई थी और वो इस तरह से लगी हुई थी कि घर की सफाई कर रही हो, और जिस तरह से टॉयलेट और गंदगी में सफाई करना। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में जनता में एक अनुपम छाप छोड़ी और यह संदेश दिया है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे शहर में जो सफाई हमने देखी है उसको देख के हमें लगता है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े और डेरा सच्चा सौदा का एक हिस्सा बने। मोहम्मद आबिद सुलेमानी नाम के एक शख्स ने कहा कि जैसा काम गुरुजी ने किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इन्होंने कई सालों का काम एक दिन में कर दिया। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, अल्लाह इन पे रहमो करम करे। ये बहुत लोगों का कहना था कि जितनी उनकी उम्र हो गई और जब से उनको याद है, उन्होंने बीकानेर में और हॉस्पिटल में कभी ऐसी सफाई नहीं देखी। और तकरीबन हर व्यक्ति का कहना था कि गुरुजी ने हमारी आंखें खोल दी हैं, हम गुरुजी की शिक्षा पर अमल करके आगे से गंदगी नहीं फैलाएंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुजी के हर कार्य में मानवता के हितों का समावेश है और गुरुजी हर धर्म को साथ लेकर चलते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी बात है। कुल मिलाकर सबका यह मानना और कहना था कि गुरुजी के इस कार्य की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता।
और जिनके शिष्य ऐसे हो चुके हैं वो स्वयं कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाना या बयान करना भी मुश्किल है। धन धन सतगुरु तेरे आश्रय। तो प्यारे सत्संग जी, ये तो सब करवाने वाला भगवान है, हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं आपके। वो अल्लाह वाहिगुरु राम दया का सागर सबसे ये काम ले लेता है। और भी था कोई बोलने वाला? 2 लिख के भेजा भाई, आप दूर खड़े हो। बहन पुष्पा इंसान बीकानेर के कुछ अनुभव सुना रहे हैं जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आश्रम। राजस्थान के हर अखबारों की सुर्खियों में, राजस्थान के हर इंसान की जुबान पर, हर एक जीव जंतु शायद यही कह रहा था कि ये सच्चे सौदे वाले हैं और ये सच्चे सौदे के गुरुजी हैं और ऐसे हैं इनके सेवादार। हर अखबार की सुर्खियों में एक ही बात थी, सच्चे सौदे वाले आ गए, सच्चे सौदे वाले आ गए। किसी बहन ने मुझे बताया कि जैसे ही हम ट्रेन से उतरे तो वहां उन्हें एक भाई मिला। तो उन्होंने कहा कि हम लोग 5-6 लोग थे और ग्रीनस की ड्रेस में थे। तो उस भाई ने पूछा कि आज आप बीकानेर साफ करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे कहा कि आज हम बीकानेर साफ करेंगे? कहते हैं मैंने आपको जयपुर में देखा था और वहां जितने भी लोग खड़े थे उन्हें वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि आज 500 साल पुराना बीकानेर साफ होगा। एक डॉक्टर ने कहा कि सेवादारों को देखकर मैंने सोचा कि कोई एनजीओ का कोई कार्यक्रम होगा। और जब मैं पीएमबी हॉस्पिटल पहुंचा तो सेवादार कोने कोने में सफाई कर रहे थे, जैसे कोई अपने घर के बेडरूम को साफ करता है। ऐसा गुरुजी द्वारा प्रेरित सेवादार निस्वार्थ भावना से कर रहे थे। और यह एक चमत्कार ही है कि किसी एक व्यक्ति से प्रेरणा लेकर इतने सारे लोग, वो भी बहुत अच्छे संपन्न घरों से, जो अपने हाथों से सफाई कर रहे थे। ऐसा असंभव कार्य गुरुजी की प्रेरणा मात्र से ही हो रहा है। और कहने लगा, वाह रे गुरु, क्या है ऐसा तुझ में जो मैं भी आज 24 तारीख यानी कि गुरुवार का दिन था, जैसे उसने कहा कि आज मैं नापासर रोड को देखने चला आया। इससे पहले मैं पूर्णतः नास्तिक था और मुझे आप में कोई आस्था नहीं थी, लेकिन आपके सेवादारों ने मुझे यहाँ तक आने को मजबूर कर दिया और मैं नहीं, मेरा शरीर व मन स्वतः ही आपके डेरे की ओर चले आए। एक प्राकृतिक चिकित्सक का कहना था कि 23 नवंबर का दिन बीकानेर के लिए अविस्मरणीय बन गया है। आज के समय में जहां लोग अपने घर की सफाई करने में शर्म महसूस करते हैं, वहां गुरुजी के नेतृत्व में लाखों सेवादारों ने शहर का कूड़ा करकट, नालियां सब चंद घंटों में साफ कर दिया। यह वाकई अविश्वसनीय है। सेवादारों की लगन व आत्मीयता देखते ही बनती थी। वह हमें तो शर्म महसूस हो रही है। आज के समय में ऐसे कर्मठ गुरु के दर्शन कर हम तो धन्य धन्य हो गए। और हकीकत में दांतों तले अंगुली दबाकर एक मुसलमान भाई ने कहा कि आप जी के लिए उन्होंने फरमाया कि ये कोई ऊंचे पीर फकीर हैं, हम तो सुनते ही दीवाने हो गए, जिन्होंने देखा है उनका क्या हाल होगा। एक दुकानदार इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी दुकान के आगे का कूड़ा सेवादारों को नहीं उठाने दिया और खुद ही उसने वह कूड़ा उठाया और कहने लगा कि हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और बाकी दुकानों पर भी जाकर वो कहने लगा कि नहीं, आप इन्हें ना उठाने दो, हमारे लिए ये कितने शर्म की बात है कि कितने दूर दराज से लोग आकर हमारे दुकान के आगे से कूड़ा उठा रहे हैं। और कहने लगा कि कोई ताकत इनके साथ है, तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं, वरना आज के दिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये लोग सेवा करते थकते भी नहीं। ऐसा इस युग में कोई और हो नहीं सकता इसके पीछे जरूर कोई रब्बी ताकत कार्य कर रही है।
और एक डॉक्टर थे, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। तो वो पहले काफी देर से वहाँ सेवादारों को देख रहे थे, तो बाद में वो कहने लगे कि मैंने तो सोचा था कि ये ऐसे ही होंगे। तो उन्होंने पूछ लिया सेवादारों से कि आप लोग क्या काम करते हो, आपकी क्या नौकरी है। तो जब सेवादारों ने बताया कि हम लोग ऐसे हैं, उनमें सेवादारों में कोई डॉक्टर भी थे, कोई प्रोफेसर्स वगैरह भी थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे हैं। तो वो जब सब लोग लंगर खाने लगे तो सेवादारों ने उनसे पूछा कि आइए आप भी हमारे साथ लंगर खाइए। तो पिताजी की रहमत से बिना शर्म महसूस किए और वो वहीं नीचे बैठकर और उसने इतने आदर सत्कार से लंगर लिया और लंगर खाया। और लंगर खाने के बाद उसने वो कहने लगा कि आप बताइए मैं आप जी की क्या सेवा कर सकता हूँ। किसी भाई ने उससे कहा कि बस आप हमारी क्या करेंगे, हम तो सिर्फ आपसे इतनी ही सेवा चाहते हैं कि आप 10-15 मिनट का या आधा घंटे का समय निकालकर कल सत्संग में जरूर आइएगा। तो वो कहने लगा आप सिर्फ 10-15 मिनट की बात करते हैं, मैं तो आपकी तरह सेवादार बनना चाहता हूँ। और वो अगले दिन सत्संग में पूरे परिवार सहित आया। ज्यादातर लोगों का कहना था कि गुरुजी आपको क्या खिलाते हैं और क्या जादू कर रखा है गुरुजी ने आपके ऊपर, जो इतने लोग आप चल कर आ जाते हो। एक बाप के 2 बेटे होते हैं, वो भी कहना नहीं मानते, और आप इतने लोग लाखों में। और उसके बाद वो इतना आश्चर्यचकित था कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। तो हम ऐसे गुरु को सत सत नमन करते हैं और हम उनके दर्शन भी जरूर करेंगे। और साथ संगत जी, यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे वहाँ जो बीकानेर का सिर्फ एक हॉस्पिटल था जो 4 घंटों में साफ हुआ था, वहाँ लोगों का कहना था कि सालों लगे रहोगे तो भी ये हॉस्पिटल साफ नहीं हो सकता। और साध संगत ने उसे सिर्फ 4 घंटों में साफ कर दिया। और यहाँ सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि उस हॉस्पिटल में 35 कमरे ऐसे थे जो कूड़े से भरे हुए थे और उनमें ताला लगा हुआ था। 3 मंजिला इमारत थी और उसकी जो सीढ़ियां थी वहां पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ था कि लोग, जैसे डॉक्टर्स लोग थे, वो ये कह रहे थे कि जब से हम लोग यहाँ आए हमने ये देखा ही नहीं था कि यहाँ पे सीढ़ियां हैं। और कुछ भ्रूण भी वहां पर मिले थे। और अक्सर मैंने सुना था, जैसे पिताजी भी फरमाते होते हैं कि कुत्ते खाते हैं भ्रूणों को, और पढ़ा था, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने खुद अपने इन आंखों से कुत्तों को भ्रूण के टुकड़े खाते हुए देखा था। और पिताजी वो पल बहुत मुश्किल से सहन हुआ था। तो ये साध संगत जी की सदगुरु की रहमत ही है कि वहां पर सफाई करके, ज्यादातर लोगों का, डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि 50-70% लोगों की बीमारियां तो ये कूड़ा साफ होने से ही हो गई होंगी। तो पिताजी के इस एहसान का ऋण तो वो लोग कभी दे ही नहीं सकते, तो हम तो क्या दे सकते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही। तो प्यारी सत्संग जियो, धन्य आप हैं सब सेवादारों ने जो सेवा की है, या वो अल्लाह वाहिगुरु राम जो सेवा करवाता है। हम तो खाकसार आपके सेवादार, मालिक जैसा ख्याल देता है, जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा हमें हमारा खस्म, हमारा दाता, हमारा वाहिगुरु मौला ख्याल देता है, वैसा ही चल पड़ते हैं। और आप इतनी तादाद में पहुंचते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल 300 एकड़ में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और लोग कह रहे थे गुरुजी पहले दिन आगे कितनी देर में हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये हो नहीं सकता इतना बड़ा हॉस्पिटल। कोई हमें कहता गुरुजी चल आप हॉस्पिटल अकेला ही साफ कर दो, मान लेंगे बीकानेर साफ। हमने कहा मान नहीं, आपको करके दिखाएंगे हमारे सेवादार। मानने से क्या होता है, फिर आप मान लेना। कहते नहीं हॉस्पिटल, हमने कहा हॉस्पिटल नहीं। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा टाइम हॉस्पिटल पे लगा, 4 घंटे। अदरवाइज तो कहीं 1 घंटे में, कहीं 2 घंटे में जॉन बिल्कुल चमका दिए साथ संगत ने। तो इसलिए कुल मिला के 4 घंटे माना गया। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी कि वहां की गंदगी को साफ किया। तो धन्य माँ बाप, धन्य सेवादार, और मालिक कैसे नहीं उनके काज सवारेंगे जो दूसरों के लिए आगे बढ़ते हैं, जो परमार्थ करते हैं। मालिक उनके हितों की रक्षा बढ़ चढ़ के किया करते हैं। सो हर तरीके से परमार्थ करो, आगे बढ़ो, मालिक खुशियां दे। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम।
अभी थोड़ा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।